Hello friends, welcome to our YouTube channel. I am Sarika and today we will read about current affairs of 23 जून. आपको 23 जून के करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे फेसबुक अकाउंट से तो या फिर टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 21 जून को। देखिए, ये जो इंटरनेशनल योगा डे है 2020, उसकी जो थीम है वो कोविड-19 के चलते रखी गई है, योगा एट होम विद फैमिली। योगा एट होम विद फैमिली। आपको बता दें कि ये जो इंटरनेशनल योगा डे है वो कब से मनाया जा रहा है। तो देखो, प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी, उनकी अपील के बाद में 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद में 21 जून 2015 को पूरे विश्व में ये जो इंटरनेशनल योगा डे है वो मनाया गया। तो फर्स्ट टाइम कब मनाया गया? 21 जून 2015 को। ठीक है, और अब ये जो डे है 2020 का इंटरनेशनल योगा डे, ये हमारा 6th योगा डे है। ठीक है, आपको बता दें कि लद्दाख में 18,000 फीट हाइट पर और सिक्किम में 18,800 फीट की ऊंचाई पर जो है आईटीबीपी के जवानों ने योगाभ्यास किया है। आपको बता दें कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ साथ में वर्ल्ड म्यूजिक डे और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में केन्या ने किस देश को हराकर यूएनएससी में अफ्रीकी सीट जीती है? तो ये जीती है जिबूती को हराकर। देखो, ये जो जिबूती है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक सिटी है। ठीक है, और आपको बता दें कि ये यूएनएससी है, इसमें भारत को 2021 के लिए अध्यक्ष बनाया गया है और इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसके अस्थायी सदस्य के रूप में भी भारत को चुना गया है। ठीक है, और आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का जो स्थायी प्रतिनिधि कर रहे हैं वो कर रहे हैं टीएस त्रिमूर्ति। यूएन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपिलरी का अधिग्रहण किसने किया? तो ये किया है फेसबुक ने। देखो, ये जो स्वीडिश की एक कंपनी है मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपिलरी नाम से, इसका जो अधिग्रहण है वो फेसबुक ने किया है। स्वीडन की जो राजधानी है वो है स्टॉकहोम, ये पड़ता है यूरोप कॉन्टिनेंट में और इसकी जो करेंसी है वो है स्वीडिश क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लेजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? तो ये जो बुक है लेजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया, ये लिखी है अमीश त्रिपाठी ने। ये जो अमीश त्रिपाठी है ये एक इंडियन राइटर है और बिलोंग करते हैं मुंबई महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में विद्याबेन शाह का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो वो एक सोशल वर्कर थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी। ठीक है, इसलिए उन्होंने एक समाज में बाल कल्याण के लिए वो हमेशा आगे ही रही है और इसलिए उन्होंने 1940 ईस्वी में जो गुजरात के राजकोट में पहले बाल भवन का निर्माण करवाया था और 1970 में नई दिल्ली की जो नगर पालिका परिषद है उसकी प्रमुख बनने वाली ये पहली गैर सरकारी अधिकारी भी बनी थी और इन्हीं के चलते, इन्हीं के कार्यों को देखते हुए 1992 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश को चीन के निर्यात पर शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई है? तो ये हुई है बांग्लादेश को। देखो, आपको बता दें कि ये जो टैरिफ सुविधा ये क्या होती है, टैरिफ क्या होता है? तो टैरिफ एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगाया जाता है उसको टैरिफ बोलते हैं। ठीक है, अभी भारत के साथ में चीन सीमा विवाद को लेकर काफ़ी तनाव बना हुआ है। इसने नेपाल, हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, उससे तो पहले से सीमा में तनाव बना हुआ है। तो अब ये क्या कर रहा है, बांग्लादेश को भी लुभाने की कोशिश में लगा है और जुलाई से इसने 97% जो प्रोडक्ट हैं उसके एक्सपोर्ट को टैक्स फ्री कर दिया है बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश की जो सीएम है वो है शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध को कितने महीने तक बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया है 6 महीने तक। देखो, ये पीएमसी बैंक क्या है? तो ये है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक।
देखो इसके जो प्रतिबंध की जो समय सीमा थी वो 22 मार्च 2020 को खत्म होने वाली थी, लेकिन जो इसकी समय सीमा को बढ़ाकर अभी 6 मंथ को और बढ़ा दिया गया है। देखो अभी तो कैसा है, इसने कोई मेन रीज़न बताया नहीं है इसको बैन लगाने का, लेकिन एक फाइनेंशियल कंडीशन के चलते आरबीआई जो है उसने ऐसा डिसीजन लिया है। बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके जो अभी एट प्रेजेंट गवर्नर है वो है शशिकांत दास। बात करते हैं आरबीआई के पहले गवर्नर की, तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे सीडी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है? तो ये किया है तमिलनाडु की राज्य सरकार ने। देखो ये जो ओला इमरजेंसी सेवा है ये कोविड-19 के चलते की गई है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में 19वां महान जून विद्रोह दिवस किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मणिपुर राज्य में, ठीक है। और ये मणिपुर राज्य में कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर के एक रूपंत नाम से जगह है, वहाँ पे ये 19वां महान जून विद्रोह दिवस है वो मनाया गया। और ये क्यों मनाया गया है? तो ये देखो मणिपुर की रक्षा के लिए जून 2011 में अपनी जान देने वाले 18 व्यक्तियों को सम्मान व श्रद्धांजलि देने के लिए जो ये दिवस है वो मनाया गया है कि जून 2001 में 18 व्यक्तियों ने मणिपुर की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी, तो उनको सम्मान या श्रद्धांजलि देने के लिए जो दिवस है वो मनाया गया है। बात करते हैं मणिपुर के सीएम की, तो मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में भारत ने किस देश से 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला किया? तो ये किया है रूस से, ठीक है। जो हमारे पड़ोसी देश हैं चीन, इसके साथ में अभी सीमा तनाव बढ़ने के कारण भारत सरकार ने रूस से 12 नए सुखोई विमान और 21 मिग-29 लड़ाकू विमान जो है वो खरीदेगी, ताकि हमारे जो वायु सेना है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके, ठीक है। आपको सुखोई विमान के बारे में बता देते हैं कि सुखोई विमान क्या है। तो सुखोई विमान एक रूसी लड़ाकू विमान है जो वायु से वायु और वायु से धरती पर आक्रमण करने में सक्षम है। कहाँ कहाँ? वायु से वायु और वायु से धरती पर। इसकी जो स्पीड है वो है 2120 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी जो सीमा है वो है 3000 किलोमीटर। और आपको बता दें कि मिग-21 क्या है? तो मिग-21 एक सुपरसोनिक लड़ाकू जेट विमान है जिसको डिज़ाइन किया था मिकोयान गुरोविच हैं रशिया के, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। इसकी जो स्पीड है वो है 2229 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसकी जो सीमा है वो है 644 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में आई एडीपी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर कितनी प्रतिशत रहेगी? तो देखो ये एशियन डेवलप्ड बैंक है, इसने अपनी 2020 की रिपोर्ट जारी की है। उसमें एशिया की जो ग्रोथ रेट है वो 0.1 रखने की जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है। और अप्रैल में एडीबी ने एशिया की जो ग्रोथ रेट बताई थी वो बताई थी 2.2 रहने का अनुमान बताया था, लेकिन अभी जो हालात देखते हुए 0.1 रहने का अनुमान है, ठीक है। एडीबी की बात कर लेते हैं, एशियन डेवलप्ड बैंक, ठीक है। एडीबी एशियन डेवलप्ड बैंक, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसके जो मेंबरशिप है उसमें 68 कंट्रीज हैं। इसकी जो चेयरमैन है वो है मात्सुंगु अस्कावा, और इसका जो हेडक्वार्टर है एडीबी का वो है मनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसने कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड विकसित किया है? तो ये किया है आईआईटी पलक्कड़ ने। देखिए जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पलक्कड़ जो कि केरला में है, ठीक है, उन्होंने कोविड-19 के लिए एक ऑटोमेटिक लंग्स के अल्ट्रासाउंड को डिज़ाइन किया। मतलब इस अल्ट्रासाउंड में लंग्स के पिक्चर से लंग्स की जो कंडीशंस है उसका पता लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पलक्कड़ केरला है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य ने अमेजन को शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी मिली है? तो ये मंजूरी मिली है पश्चिम बंगाल राज्य को, ठीक है। पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वो है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में फोर्ब्स की टॉप 10 सबसे अमीर लिस्ट में कौन शामिल हुए हैं? तो ये शामिल हुए हैं
मुकेश अंबानी, देखो फोर्ब्स ने अभी भारतीयों के टॉप 10 जो अमीर हैं उनकी लिस्ट जारी की है, जिसमें मुकेश अंबानी टॉप पर हैं, ठीक है। और उनकी जो 47.3 अरब डॉलर यानी कि 3.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी के साथ ये मुकेश अंबानी हैं, वो 11वें साल लगातार भारत के टॉप अमीरों में से फर्स्ट रैंक पर हैं, ठीक है। सेकंड है विप्रो के अजीम प्रेम जी, और थर्ड हैं ऑर्सेलर मित्तल के सीईओ और चेयरमैन लक्ष्मी निवास मित्तल। आपको बता दें कि ये जो फोर्ब्स है वो एक अमेरिका की प्राइवेट पब्लिशिंग मीडिया कंपनी है, जिसकी स्थापना 15 सितंबर 1917 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क। हाल ही में किस देश ने कोविड वार्न ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जर्मनी ने। तो देखो आपको बता दें कि हर एक कंट्री ने कोरोना से बचने के लिए एक एक एप्लीकेशन जो है वो डिज़ाइन किया है, लेकिन अब तक के वर्ल्ड में जितने भी एप्लीकेशंस आए हैं उनमें सबसे बेहतर ये जो जर्मनी का एप्लीकेशन है कोरोना वार्न ऐप, वो बताया जा रहा है। और ये क्यों है बेहतर, ये आपको मैं बता दूँ, क्योंकि ये एक पर्सनल डेटा को लीक नहीं होने देता और ना ही ये कोई यूज़र की पर्सनल इन्फॉर्मेशन देता है। बाकी सब में क्या होता है कि यूज़र का कहीं भी जाने या आने की जानकारी फीड होती रहती है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट कंप्यूटर से लिंक्ड होता है, उसे जानकारी दी जाती है। लेकिन जर्मनी का ये जो ऐप है इसमें यूज़र की लोकेशन नहीं देता है ये एप्लीकेशन, इस तरह से इसको बेहतर बताया जा रहा है। देखो ये वर्क कैसे करता है मैं आपको बता दूं। ये एप्लीकेशन जो है, कोई भी पेशेंट होगा वो लैब टेस्टिंग के लिए जाएगा, लैब टेस्टिंग में जो भी रिजल्ट निकलेगा तो वो रिजल्ट और एक यूनिक क्यूआर कोड, इन दोनों को उस पेशेंट के मोबाइल पे भेजा जाएगा। जैसे ही वो इस क्यूआर कोड को अपने स्मार्टफोन में स्कैन करेगा, स्कैन करते ही उसके पास एक मैसेज आएगा अलर्ट का, और वो मैसेज किसके पास चला जाएगा? केंद्रीय सर्वर के पास। और केंद्रीय सर्वर के पास जाते ही उसके जितने भी 15 दिन के अंदर, पिछले 15 दिनों के अंदर जो जो लोग उसके संपर्क में आए हैं उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो केंद्रीय सर्वर को मिल जाएगी, और वो उन लोगों को वापस से मैसेज करेगा और बताएगा कि इस पर्सन के आप टच में आए हो, ये कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो ये जो जर्मनी का जो कोविड वार्न ऐप है ये इस तरह से वर्क करेगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।